बोलते कोई भी कनेक्ट है। पहले चल जाए यहीं से छोड़ लगा के ना। सही बात है। आपकी वो शेड्यूल्ड स्क्रीन दिख रही है मगर वो ऑन स्टार्ट नहीं हो रही है। वही तो कह रहे हैं, यहीं से तो दिक्कत आ रही है। ये तो नहीं वहाँ से आप यहाँ से लाइव भेज डेटा जा रहा है और यूट्यूब स्टूडियो से उसको गो लाइव क्लिक करना पड़ेगा। नहीं वो वहाँ नहीं जा रहा है, सब यही है। किस साल का आप कर रहे हैं? नॉर्मल अपने अपने पेज से कर रहे हैं ना। आज तो क्या कोई आया तो है ना ऑनलाइन। जब स्टार्ट हुई होगी तो डेटा आया होगा वहाँ पर। आ गया आगे ना क्लिक करें। बस माशाल्लाह। क्या बात है भाई, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अफसर भाई। हम नहीं हुआ। वेस्टर्न निकालो इसका भाई, इसका स्टैंड निकालो। खोलो खोलो पहले इसको मोबाइल फंसाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्टार्ट होने वाला है। लिंक अभी हम इसको बनाए दे रहे हैं। ये लो पहले ये खोल, ये लगाओ इसको खोलो। बीच में कर ले फोन, बीच में इस तरह निकलता है। ऐसा नहीं, इसको भी नीचे करके देखिए ना। शबी 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 ये बार बार रोटेट क्यों हो जा रहा है? रोटेट क्यों हो जा रहा है? मेरे फट से यूँ हो जाता है। फिक्स है, कुछ टाइट करने का तो नहीं है? ये रोटेट हुआ यार। हाँ नहीं फिक्स है। नहीं ये सीधे ही रखना है इसको, ऐसे ही। नहीं फिक्स है, टाइट करने का नहीं होता। अच्छा फिक्स है, मतलब चलो फिर ऐसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हाँ ये देखिए ये सही है लाइट। यूट्यूब पे हम थंबनेल बदलवा दें। जब यहीं पे लगाओ, फिक्स करो। स्टैंड खोलो, स्टैंड खोलो। चाबी आधा काम करके क्या इधर आओ, आधा काम किया इधर आओ। हाँ बेस खोलो, बेस किसका है? आपको बेस खोलिए। ये मैंने इसको हम वो निकालो, इनका माइक निकालो, माइक तो कुछ करना पड़ेगा। ये जो निकलना जाए इसमें से। मैंने इसमें ही रखा पैर मारते हैं ना, वहाँ ऊपर मारते जाते हैं। एक और होता है माइक लगाना। माइक लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें नहीं लगेगा। पावर बैंक लगा चुके, पावर बैंक लगाना इसको हम जुगाड़ कर रहे हैं, नहीं ऐसा कि इसमें टांगी है।
यही करेंगे। यहाँ से टांगिए, यहाँ से खाली हल्का करके टांगिए। नहीं हो गया, ये तो हो गया जुगाड़। जब नचाएंगे ना इसको नचा नहीं पाएंगे इसको इसको। अब जब मोबाइल में नचाना चाहेंगे उठा लेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह खैमागाह से प्रोग्राम का नश्र किया जा रहा है और जो भी मौमी हैं शहीद हो जाएंगे। इस वक्त की मजलिस को आसिफ अलवी साहब खिता खिताब फरमाएंगे और नौखानी के फ़राज़ जनाब बीसम अब्बास अंजाम देंगे और शादमान लता साहब मजलिस को खिताब फरमाएंगे। ग्लोबल हुसैनी मिशन की जानिब से प्रोग्राम खैमागाह करौला मोहल्ला से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। भाई उसको उठा दें, वो जो बीच में लेटा हुआ है भाई नेट उठ जाए, उसको उठा दो। क्या भाई उठ जाए। वरना करिए खुला रहने दीजिए, हमारा भी खुला है। आपका नहीं पता, आपको कर लेंगे। हाँ, ज़रूरत तो फ़ौरन है। खुला रहने दीजिएगा, ज़रूरत तो पूरी तरह जाएगा। भाई भी लगाएंगे। ये दूसरा सही करें, इसका वजन कम करें यार, इसका वजन कम करें। मैं टांग के लिए इसमें हाँ बंदे की बात नहीं, इसमें रख दी। हम करें वजन भारी है ना, मैंने तो वही हाँ तो भी नचाएंगे ना इसको। सही बैठ गया यहाँ पे। अभी तो कहा भी नहीं था।
काम है चमन भाई, ये थोड़ा तेज करवाओ उसको, कहते तेज करो। या अल्लाह, या अल्लाह, सही है, या अल्लाह, या अल्लाह। जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि जहाँ जहाँ जगह मिले अभी गिरने, और लेडीज का पीछे हो गया नहीं हुआ, जरा सा देख ले उधर का लेडीज का, उधर से खुलवा दे ताकि लेडीज पीछे बैठ जाए। और टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। कल भी हमने 1.5 घंटा फालतू हो गया। मैंने किस तरीके से अरेंज किया कि ना मजलिस रुके और ना फरहान साहब का नोहार, बहुत मुश्किल है, बहुत नाराज हो गए थे लोग आपकी मोहब्बत में, ताकि मजलिस बहुत दूर दूर से लोग आए ताकि आप मजलिस से करके जाएं। अभी आसिफ अलवी साहब का फ़ोन आया था, वो भी आने वाले हैं, शाहजमान साहब आने वाले हैं, मीसम अब्बास साहब का फ़ोन आ गया, शरद नकवी साहब हमारे यहाँ बैठे हैं। और मैं सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले तकी नौकामी साहब को कहूँगा कि वो बिस्मिल्लाह करें, शुरू में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने का आए और शुरुआत करें। उसके बाद मैं शरद नकवी साहब को दूँगा, बिस्मिल्लाह। हाज़रीन, एक रजस के 2 बंद, मौला अब्बास का नहर पर जाना, फौज को ललकारना और अपना तारुफ देना। थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे इसमें, रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना ठीक है ना लाइट? अब्बास है लश्कर का लमदार हूँ मैं, नाम अब्बास है लश्कर का लमदार हूँ मैं, सूरमा जिससे लरजते हैं वो जर्रार हूँ मैं। सब लोग मिलके बोलेंगे, हाँ लमदार हूँ मैं, हाँ लमदार हूँ मैं, हाँ लम मिलके। क्या बताऊं मैं तारुफ है भला क्या मेरा, सुनिए साहब, क्या बताऊं मैं तारुफ है भला क्या मेरा, मैं भी बेमिसल हूँ, बेमिसल है कुनबा मेरा। सुने, मैं भी बेमिसल हूँ, बेमिसल है कुनबा मेरा। मिसरा सुने, लौह महफूज पे तहरीर है शजरा मेरा, लौह में खास तौर से करार करेंगे, लौह महफूज पे तहरीर है शजरा मेरा। लाडला बेटा हूँ मैं, गालिब कुल गालिब का, मुख्तसर ये है मैं पोता हूँ अबू तालिब। जियो तकरीबन, जियो जियो। क्या कह रहे तकी भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारा हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आलमदार हूँ मैं, आलमदार हूँ मैं, आलम। सारी दुनिया से बहादुर है घराना मेरा। सुनिए मिस्टर, सुनिए, सारी दुनिया से बहादुर है घराना मेरा, सामना
कर नहीं सकता ये जमाना मेरा, सामना कर नहीं सकता ये जमाना मेरा, तो कम क़यामत से नहीं गैस में आना मेरा। हज़रत बैत अगर पसंद आए तो मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। कम क़यामत में से नहीं गैस में आना मेरा, घूर के देखो तो घूर के देखो तो सूरज में भी जाने पड़ जाए, मलकुल मौत को भी जान के लाने पड़ आलमदार हूँ मैं, आलम सजदाए शुक्र में, सजदाए शुक्र में अल्लाह से मांगा मुझको। विशेष सुनिए, अपनी तस्वीर कहा करते हैं बाबा मुझको, अपनी तस्वीर कहा करते हैं बाबा मुझको, तो हद है ये बिन्ते नबी कहती है बेटा मुझको। हद है ये बिन्ते नबी कहती है, हद है ये बिन्ते नबी कहती है बेटा मुझको। मैं सुने अर्शे औसाफ में, अर्शे औसाफ में जो कुछ है वो सब पाया है, मैंने सकाए सकीना के मौसूल साहब जो है वो सैयद हैदर साहब उनके लिए दुआ करता हूँ चमन की तरफ से और तमाम खिलाफ की तरफ से कि मौला उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे और उनकी तमाम हाजतें पूरी हों। आलमदार हूँ मैं, आलमदार हूँ मैं, कभी बदला है, कभी बदला है, न बदलेगा इरादा मेरा। सुनिए, सबको मालूम है रुकता नहीं हमला मेरा, जान प्यारी है तो फिर छोड़ दो रास्ता मेरा, जान प्यारी है तो फिर छोड़ दो रास्ता मेरा, जंग में कैसे जंग में कैसे मेरा सामना कर पाओगे, अबे तुमको असगर के तबस्सुम से और दुआओं के साथ बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। और क्योंकि मैं शरद भाई को बतला दूं, वक्त की कमी की वजह से चाहे जिद्दे भाई हो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आसिफ भाई का फोन आ गया, इमाम हुसैन के खिदमत में फौरन आ रहे हैं। मैं टाइम कप का बहुत उन्होंने वादा किया मुझसे
कल भी 1.5 घंटा ज़्यादा हुआ, आज मैं 1 मिनट भी फालतू नहीं करने का, जितनी मर्जी होगी अपनी आसिफ भाई को। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई शरण नकवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अली के चाहने वालों को जन्नत में बैठना मुबारक है। मैं सलामत रखे हमारे गुलफार अहमद शबनम साहब को, सिरत के साथ सलामत रखे मौसूम शाह साहब को, मौलाना कल मिजाज साहब को जल्द तशरीफ फरमाएं। मैं गाजी अब्बास से बात का आगाज़ करता हूँ। मैं तमन्नाए अली हूँ दिल हैदर की दुआ, मैं तमन्नाए अली हूँ दिल हैदर की दुआ, मेरा अंदाज़े विगा सारे ज़माने से जुदा, मैं हूँ अब्बास मुझे कहते हैं दुश्मन की क़ज़ा। भाई मैंने मिसरा पढ़ा है, ऐसे मेरे साथ मिल के आइएगा। मैं हूँ अब्बास, मैं तमन्नाए अली हूँ दिल हैदर की दुआ। जवान बैठे हुए, मैं तमन्नाए अली हूँ दिल हैदर की दुआ, मेरा अंदाज़े विगा सारे ज़माने से जुदा, मैं हूँ अब्बास मुझे कहते हैं दुश्मन की क़ज़ा, मैं हूँ अब्बास मुझे कहते हैं दुश्मन की क़ज़ा, सामना होगा मेरा क्या तुम्हें मालूम न था। ये बात ज़हन में रखिए, ये वो रजत सुना रहा हूँ जो गाजी अब्बास ने करबला के मक़तल में आगे बढ़ा है। सामना हो, मैं हूँ अब्बास मुझे कहते हैं दुश्मन की क़ज़ा, सामना होगा मेरा क्या तुम्हें मालूम न था, मालूम न था। अपनी फौज के हम दर्द भी लेकर आते और लड़ने आए हो तो कुछ मर्द भी लेकर। मिल गए अब्बास की मदद कर रहा हूं, दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। सामना होगा मेरा क्या तुम्हें मालूम न था, अपनी इस फौज के हमदर्द भी लेकर आते, लड़ने आए हो तो कुछ अब्बास से लड़ना है तुम्हें, लड़ने आए हो तो कुछ मर्द भी लेकर आते। अब लोग समझते हैं ये खाली शायरी है, शायरी नहीं है। मैं मौला अब्बास के खुतबे का एक फिक्रा सुना रहा हूँ, एक जुमला। कसम खुदा की अगर ये जुमला हवा के दोष पे सवार होकर पढ़ूँ ना तब भी इस जुमले की हैबत का अदा नहीं हो सकता। और आप अगर मेराज पे भी जाके दाद देंगे ना तब भी आपकी दाद छोटी है, मेरे मौला अब्बास का जुमला बड़ा है। सुनिए किस अब्बास को मानते हैं आप। 9 लाख के लश्कर पर अब्बास ने तायराना निगाह डाली और तायराना निगाह डाल के अली की तमन्ना, अली की दुआ, अली की आरज़ू, अली की जुस्तजू। अब्बास ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, जुमला सुने। मौला अब्बास फरमाते या अहले शाम वल कूफा, या अहले शाम वल कूफा, या अजमहुर रिजाल वलर रिजाल, ऐ मर्दों की सूरत वाली औरतों। मौला आपका आवाज रखे, ऐ मर्दों की सूरत वाली औरतों, बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे, बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे, मैं जो लहराऊंगा नेज़ा तो अभी भागोगे, शहरगे जाम चुभेगी जोनी, भागोगे। 1 2 3 की क्या बात, सभी
हमारे सबके बाजू गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका है। गाजी अब्बास कहता है बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे, मैं जो लहराऊंगा नेजा तो अभी भागोगे, शहर के चामे चुभेगी जो आनी भागोगे। तो तीन की क्या बात, सभी भागोगे, सब ये जानेंगे सितमगारों की फरियाद हो तुम, सब ये जानेंगे सितमगारों की फरियाद हो तुम। और कल जो भागे थे उन्हीं लोगों की सबके बस की बात नहीं है अली अली कहना। मेरे दोस्तों, मेरे जवान बैठे हुए जवानों, एक जुमला कह के जा रहा हूँ, याद रखिएगा, जिंदगी में हर चीज से कंप्रोमाइज कर लीजिएगा मगर विलायत अली से कंप्रोमाइज न कीजिएगा, क्योंकि ये वो दौलत है जो सबको मयसर नहीं आती। बस पहुंच गया मैं मंजिल पर, बेसबब खुद को समझते हो जरी भागोगे, मैं जो लहराऊंगा नेजा तो अभी भागोगे, शहर के जामे चुभेगी जवानी भागोगे। एक दो तीन की क्या बात, आसिफ साहब बैठे, हमारे यासूफ साहब बैठे, मौला आपको सलामत रखे। एक दो तीन की क्या बात, सभी भागोगे, सब ये जानेंगे सितमगारों की फरियाद हो तुम। कल जो भागे थे उन्हीं लोगों की औलाद हो तुम। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने पसंद चाहो शक छीन लिया। हक की ये बात तो तारीख को लिखना ही पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। आलम उठाने वाले बैठे हुए, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया। कट गए रंग में आलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका आलम बस मैंने गुफ्तगू मुलतवी कर दी। 4 मिसरे आखिर के पढ़ता हूँ और गुफ्तगू मुलतवी। शम्मन भाई सुनिए, गाजी अब्बास की शजाअत सुनिए आपने, सुनिए। कुछ लोग मौला अब्बास का इल्म भी पढ़ते थे, इल्म भी आपने सुना। मौला अब्बास की इबादत सुना रहा हूँ। अगर इससे पहले किसी शायर, किसी जाकिर से ये ख्याल सुना हो तो चुप बैठे रहिएगा, और अगर मुझे मौला ने एक खुसूसी चीज दी है तो शरर नकवी के हक में दुआ कर दीजिएगा। 4 मिसरे पढ़ लो, गाजी की इबादत सुने पर यही से मसाइल। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ, जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। इजाजत है दाद देना, रोना, गिरिया करना, मर्जी है। मैं अब्बास की इबादत पढ़ रहा हूँ। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। आखिरी वक्त भी
अल्लाह का सजदा होगा, सर के बल इसलिए घोड़े से गिरेंगे। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा, सर के बल हाय इसलिए घोड़े से गिरेंगे अब्बास। इधर अब्बास घोड़े से गिरे, उधर हुसैन खेमे के तड़ पर गिरे। मेरा अब्बास, मेरा गाजी, मेरा शेर। हुसैन दौड़ते जा रहे हैं। अज़ादारो तारीख कहती है हुसैन गिरे, अब जो उठे तो अब्बास का एक हाथ में है, फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर अब्बास गिरे, अब जो गिरे तो हुसैन के हाथ में अब्बास का दूसरा हाथ है। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मौला अब्बास के करीब दो जानू होके हुसैन बैठ गए। अब्बास का सर उठा के अपनी गोद में रखा, अपने जानू पर रखा, अब्बास ने हाथ पे रख लिया। फिर हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पर रखा, फिर अब्बास ने हाथ पे रख लिया। फिर हुसैन ने सर उठाया, अपने जानू पर रखा, फिर अब्बास ने हाथ पे रख लिया। हुसैन ने कहा मेरे शेर, मुझसे नाराज हो, मुझसे खफा हो, मैंने तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी। अज़ादारो अब्बास ने कहा आका नाराज नहीं हूँ, मगर जो तीर आंख में लगाए उसकी नोक सर के पीछे से निकली हुई है। आका ऐसा ना हो कि वो नोक आपके जानू पर चुभ जाए। मैं कहूँगा अब्बास इतना ख्याल। बस दो जुमले पढ़ूंगा, तफसील नहीं, दो जुमले। अब्बास इतना ख्याल। आपने सुना अब्बास की आंख में तीर लगा, एक तीर नहीं, अब्बास की आंख में 7 तीर लगे थे। हाय हाय। अकबर ने कहा बाबा 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 बाबा, हाँ अकबर, बाबा हाँ अकबर, बाबा कुछ बात कर लीजिए चचा से। हाँ अकबर, अब्बास जी जी आका, अब्बास जी आका, अब्बास जिंदगी भर आका भाई। अब्बास से एक बार भाई कह दो, एक बार भाई कह दो, एक बार भाई कह दो कि अम्मा नाराज हो जाएंगी, अम्मा नाराज हो जाएंगी, कि अम्मा की जिम्मेदारी हुसैन लेता है। अब्बास बस एक बार भाई कह दो। अब्बास ने भाई कहा, अब्बास ने भाई कहा। अब्बास की रूह कफ़से सुरी से परवाज कर गई। अज़ादार हुसैन बैठ के, अब जुमला सुनोगे, हुसैन बैठ के रो रहे हैं। अकबर ने बाबा का शाना हिलाया, बाबा खेमे में चलिए, अकबर तुम जाओ, बाबा खेमे में चलिए, अकबर तुम जाओ, बाबा खेमे में चलिए, अकबर तुम जाओ। बाबा अगर फूफी ज़ैनब ने कहा आप कहाँ रह गए तो क्या कहूँगा? हुसैन ने कहा अकबर ज़ैनब से कहना अब्बास के साथ हुसैन भी मर गया। बस एक जुमला और सुनो, तकल्लुफ करके नहीं रोना। खेमागाह में बैठे हो, ये मुकद्दरों की मेराज है, चुने हुए हो तुम सब, तो तुम्हें हुसैन ने अपने खेमागाह में बैठने का मौका दिया। अकबर ज़ैनब से कहना हुसैन भी मर गया। न जाने अकबर ने कैसे संभाला। हुसैन खेमे में आए, यही कहीं हुसैन आके बैठ गए। ज़ैनब आ गई, सुन लो बस आखिरी जुमला सुनो। ज़ैनब आ गई, भैया मेरा पास कहाँ है? तो दरिया बस हो रहा है। अच्छा भैया ये बताओ, आखिरी वक्त मेरे अब्बास से कुछ बात हुई थी? हाँ ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, क्या बात हुई? तो ज़ैनब अब्बास की आंख में तीर लगे थे, मैंने तीर निकाले। अब्बास की आंख में खून था, मैंने खून साफ किया। अब्बास ने आखिरी वक्त मेरी ज़ियारत की। ज़ैनब ने कहा और कुछ बात हुई थी? कहा हाँ ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, अब्बास से मेरी काफ़ी बातें हुई। भैया क्या क्या बातें हुई? कहा ज़ैनब जब अब्बास की रूह निकलने लगी ना, मैंने कहा अब्बास आखिरी बार मुझे भाई कह दो, एक बार मुझे भाई कह दो, एक बार मुझे भाई कह दो। जिंदगी भर तुमने मुझे आका कहा है। ज़ैनब ने कहा भैया तो क्या अब्बास ने आपको भाई कहा? आखिरी जुमला पढ़ लो भैया, क्या अब्बास ने आपको भाई कहा? ज़ैनब ने कहा, हुसैन ने कहा हाँ ज़ैनब आखिरी एक मर्तबा अब्बास ने मुझे भाई कहा था। बस ज़ैनब उठी, खेमे के दरवाजे पे आई, कुरान का रुकिया हुसैन को तो भाई कह दिया। अरे मुझे कभी बहन न कहा, हमेशा मुझे
मासूम साहब का, मेरे छोटे भाई आसिफ अलवी साहब का, और हमारे बीच में शहर अहले वैस जाकिर मुंतज़िर मेहंदी साहब लाहौर पाकिस्तान से जो बहुत मशहूर, वो भी आपके बीच में होंगे। आज मैंने टाइमिंग कह दिया कि निज़ामत वाला भी नहीं करा, खुद कभी निज़ामत नहीं करी, आज निज़ामत भी कर रहा हूँ, इसलिए कि टाइम कल 1 घंटा फालतू हो गया था। उनका सैयद कल तुम्हारी में मजलिस होने देने का बड़ी मुश्किल से सेट किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वहाँ मैंने अरमैन में आसिफ अलवी भाई ने, मैंने वहाँ की परमिशन ली थी, इन्होंने मुझे टेलीफोन करके मना करा, भाई वहाँ मजलिस ना सुन पाएंगे ना मैं पढ़ पाऊँगा। मैंने चेंज करके कैसे कैसे यहाँ करा। अब आप आसिफ अलवी साहब, आप, हम सब, 2 नौहे खान भी हैं, मीसा अब्बास साहब और शादमान भी आ रहे हैं, सबको हम लोग आए यहाँ सिर्फ मौला का जिक्र करने, वाकई में इसलिए कि सब जगह के, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई लंदन से, पूरी जगह से लोग इकट्ठे हैं, हम सब एक जगह होके मातम मजलिस कर लें, गिरिया कर लें। तो मैं जाकिर, हमारे मुंतज़िर जाकिर साहब को कहूँगा कि वो हैं बहुत मशहूर और आप सुनेंगे मज़ूर। शुक्रिया। सबसे पहले आप कितने खुशबख्त लोग हैं जिनको हुसैन ने अपनी ज़वारी के लिए चुना। मेरा मौला आका आपकी बेरी सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। किबला चमन भाई ने अभी फरमाया कि टाइम बहुत शॉर्ट है और बिल्कुल थोड़े टाइम में मौला की बारगाह में कुछ ज़्यादा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल मुख्तसर टाइम में। कौन हुसैन, इजाज़त है जनाब? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई से, मेंबर, ये बहुत बड़ा मेंबर है, मैं चाहूँगा कि कौन हुसैन जो मोहम्मद जैसे नबी के सजदे की उम्र तवील कर दे पर अल्लाह की शरीयत में फ़र्क ना आए, उसे हुसैन कहते हैं। कौन हुसैन जिसके लिए हिजाबुल्लाह और वजहुल्लाह दुआएं करे। कौन हुसैन जो ला इलाहा के सजदे में महफूज बना दे। खैमागाह में बैठे हैं, इमरान भाई ने मुझे बारहा मरतबा कहा है, क्योंकि पीछे होटल में मजलिस थी तो ये मैंने जुमला पढ़ा था तो एक मजलिस का रंग बन गया था। तो खैमागाह में बैठे हैं, इधर आप यजीदियत के खिलाफ एहतजाज करने बैठे हैं, तो अब मैं चेहरे देखूंगा कौन कौन एहतजाज करने बैठा है। कौन हुसैन जो ला इलाहा के सजदे में महफूज बना दे। चमन भाई, कौन हुसैन? हुसैनियत और यजीदियत में तकाबुल कैसे हो सकता है? माँ फजूल हो तो यजीद बनता है, माँ पतूल हो तो हुसैन बनता है। आपको सलामत है, ये हार सलामत है, मौला आपको सलामत है। ये आपने दात मुझे दी है, सलाम अली मौला का हो गया। आपकी नजर की किबला, आपकी नजर के उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। अली तो रिस्क दुनिया में बराबर बांट देता है, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ये हाथ उठे हाथ किसी के मोहताज ना हो, ये उठे हाथ किसी के मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, हुसैन इब्ने अली इब्राहिम भाई आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम सैयद, बहुत शुक्रिया। हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। मैं क्योंकि करबला मोहल्ला बैठे हैं तो मैं करबला की ही असमत के 2-3 अशार शौरा भी तशरीफ फरमा है।
और किबला काबा आसिफ रज़ा अलवी भाई भी तशरीफ़ फरमा है। और जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट है, झमन भाई कह रहे हैं कि पब्लिक ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि जो मोमिनीन खड़े हैं वो भी मजलिसी आज़ा में बैठ जाए। खुदा इन सबको सलामत रखे। इजाज़त है क्योंकि मैं वो कलाम आज खैमागाह में मुंतखब किया है जहाँ बंदा नहीं अकीदा बोलता है, और जहाँ किबला काबा आसिफ रज़ा अलवी से तशरीफ़ फरमा हो वहाँ अकीदे ही बोलते हैं। खुदा आपको सलामत। वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। जो करबला में बैठ के करबला के फज़ाइल सुन के ऐसा लाएगा उसका फिर मौला ही सामान है ना। वो बस करबला है, इमरान भाई, वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। ये हज़रात तशरीफ़ फरमा होंगे तो मिसरे का लुत्फ़ आएगा। वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। क्या है करबला? वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। अर्श जिस्म सारा समाया गया है, वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। किबला आपकी नजर, किबला आपकी नजर, तुझे साहब आपकी नजर, समन भाई आपकी नजर। क्या है करबला? यहाँ आपका बोलना वाजिब होगा। क्या है करबला? शरीयत का सजदा पका मांगता है कि काबा जहां से शिफा मांगता। खुदा यहाँ सलामत रहे, 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 खुदा यहाँ सलामत रहे। शरीयत का सजदा पका मांगता है कि काबा जहां से। अब अकीदे वाली बात आ गई है, अब अकीदे वाली बात आ गई कि काबा जहां से शिफा मांगता है। जहां पर खुदा भी दिखाया गया। संभालो, आपको सलामत, खुदा आपको सलामत, खुदा आपको सलामत। वो बस करबला है, शरीयत का सजदा पक्का मांगता है कि काबा जहां से शिफा मांगता है। जहां पर खुदा भी दिखाया गया है। वो बस करबला है, वो बस करबला है, वो बस करबला है। पढ़ी मिसरा साईं, यहाँ आपका बोलना वाजिब होगा क्योंकि यहाँ भी यजीदियत के खिलाफ एहतजाज है। वो बस करबला है। इमरान भाई, अली भाई, क्या है करबला? क्या है करबला?
है जन्नत जहां फातिमा बांटती है जन्नत जहां फातिमा बांटती है वहां मातमी देखिए कांपती है जहां हर यजीदी मिटाया गया है वो बस करबला 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 है। एक शेर मेरा पसंदीदा शेर जो आपकी नजर करने लगा और अगर ये शेर समाप्त कर लिया तो इसके बाद मैं मुसाइब पढ़ लूंगा। ज़मीन जिसकी राह से वफा खोलती है वफा खोलती के ज़र्रों में जिसके शिफा बोलती है। मैं आपको के ज़र्रों में जिसके शिफा बोलती है बशर में जहां जगाया गया है वो बस करबला है वो बस करबला है वो बस करबला है। हमारे पंजाब के अज़ादार तशरीफ़ फरमाए ने इंडियन अज़ादार तशरीफ़ फरमाए खुदा इन सब को सलामत रखे जहाँ जहाँ से इस खैमागाह में तशरीफ़ फरमा है हुसैन इब्न अली सबकी इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। भेड़ आइए फिरा दिलाश थे सही मैं क्या भेड़ आइए पिछले हाई नहीं की थी शाह साहब एक जुमला कहूं मैं क्या भेड़ आइए भेरा दी लाश थे जदों भेड़ भेरा दी लाश थे पहुंची आई पता ही ना चलता कि भेरा ज्यादा जख्मी है कि भेड़ ज्यादा जख्मी। सही भाई बीबी हुसैन इब्न अली की लाश ते पहुंची बीबी फरमाया हुसैन मैनू दस मैं तेन क्या आके रोवा मजलूम करबला दी लाश अली भेड़ मैनू रईसे मदीना के रो भेड़ मैनू नवाबे करबला के रो नवाबे करबला दा नाम आया भेड़ फिरा दे पास लेके आदि हुसैन उठ के वेखता सही नवाबा दियां भेड़ा नहीं जांदियां ढाल गया आखिर दहलीला ते खंजर हेठ नमाज पढ़ी गई जा चादर दाय पालना मैं होने से लाल लही गई और हर लाश कुछ जावण थी गई हाई कान जख्मी तो शाम गरीबा ले बैठे हो भेड़ा ले बैठे हो भेड़ फिरा की लाश तो किवें आई अज खैमागाज जिदे घर थी है जिदे घर बहन है वो खैमागाज बह के हाय कहे मैं तो दसा 4 साल की मासूमा प्यू की लाश ते किवें आई अली भाई 4 साल की मासूमा प्यू की लाश ते किवें आई निके निके हाथ प्यू दे सीने ते रखिया बीबी पहला वहन कीता है बीबी आदि अख खोल बाबा
कुछ बोल बाबा कि बया चल की मैं बड़ी औखी आई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रो रो के आदिए अख खोल बाबा कुछ बोल बाबा। सिमरी तो डर दी मैं बड़ी औखी आई यार। ना भी रोना वे ते हाय कर जिन्हें को चलाना पे उठलावे। एक बारी हाय कर जिन्हें को चलाना पे उठलावे। 4 साल दी मासूमा प्यू दी लाश ते निकल दे हाथ रखे रो रो के आदिए बाबा दे सही मेरे कान भी जख्मी मेरे हाथ भी जख्मी। थम रात पई हाई मैं दिन खिलने आई। रो रो के आदिए बाबा दे सही हर पासे धुए लबदाना तूए। तेरी भेड़ डर गई मैं तेनू दसने आई। मजलूम करबला दी लाश अली आवाज आया थी सकीना मेरिया भैणा दी किवें गुजरी है। बीबी बाबे दी कबर लाश ना लिपट गई है। बीबी जरा एक वैन की था एक शेर सुन लो टाइम बहुत कम है एक शेर सुन लो। बीबी आदि है सुन हाल बाबा वे लजपाली बाबा सिमरी ने साडे ओखे में जलाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारे सिर पे हाथ मार के आको हाय ज़ैनब हाय हुसैन। रो रो के अली सुन हाल बाबा वे लजपाली बाबा सिमरी ने साडे ओखे में जलाए ने। रो रो के अली बाबे ते छड़ के सकीना के शामे गरीबा तो थोड़ा जा पहले गर्दन तेड़ी ते जा खंजर चलाए। गर्दन तेड़ी ते जा खंजर चलाए। उस शख्स बाबा वे मेरे दुर लाए। बहुत शुक्रिया कि आप मसायब पढ़े और क्या कलाम पढ़े जितनी दुआएं दी अमीना कर रहे हैं। मैं यहाँ यासो खास साहब और हमारे मिनिस्टर चांद साहब वो भी शिरकत हैं। हुसैन सलमी वाले जो हैदराबाद से अकबर फजल नजफ तमाम लोग जिस तरीके से मोमो ये सारे लोग रात के इस काम को अंजाम दे रहे हैं इसकी। और जितने मौमीन जहाँ जहाँ से आए रजा फातिमा ज़ेरा देंगी। मोहसिन शाह साहब जो आज ही अमरीका चले गए उनकी मिसेज के लिए दुआ भी कीजिएगा। अचानक तबीयत खराब हुई मेरे वाइस चेयरमैन के जो आज एकदम चले गए मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के साथ रहते हैं फौरन चले गए। उनकी वाइफ की तबीयत खराब है उसके लिए दुआ कीजिएगा। अब मैं अपने छोटे भाई आसिफ अलवी भाई से कहूँगा कि वो आए और मेंबर पे मसाले मजिस क्या फिर कम हो गया जरा तेज करवा। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन
ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातो व सलाम अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैर मुअल्लिमा बिन्तुल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ़ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबुल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा व हाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतु विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल उलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा अल्लाहु तआला आदाए मजमईन व बाद फ़क़द क़ाल अल इमाम as-सादिक़ अलैहि सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअनल्लाहु मन क़तलका व लअनल्लाहु मन जाहल हक़्क़का व बुलंदतर सलावात। दुआए मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र के रूबरू पेश होना कबूल फरमाए। आकाज़ादी आपका नस्ल आदम और बशर हो के इस मकाम पे पहुँच जाना मंजूर फरमाए। मौला आपको ज़िंदगी में हर साल ये सादत नसीब फरमाए, जिंदगी के कई साल ये सादत नसीब फरमाए। जो नहीं आ सके मेरा मौला उनके लिए असबाब मुहैया फरमाए। मेरे आका और मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बाबाज़े बुलंद सलवात अलामत फरमाए। ये इंतहाई हसास मकाम है जहाँ गुफ्तगू हो रही है। ये बशरियत का सिदरतुल मुंतहा है। मैं अपनी हैसियत से वाकिफ हूँ, अपनी काबिलियत का एतराफ़ करते हुए, लेकिन इनकी दहलीज से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए चंद जुमले इस मिंबर से अदा होंगे और वो नौकरी की खातर होंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके हुजूर सजदाए जिक्र पेश करने के लिए होंगे। हर साल ग्लोबल हुसैनी मिशन इन 2 रोज़ा मजालिस का एहतमाम हमारे बरादर जनाब जुल्फ़कार समन भाई, जनाब सैयद मोहसिन शाह साहब, सैयद हुसैन नकवी साहब, इनके रुफ़क़ाए कार इन 2 रोज़ा मजालिस में से एक मजलिस खैमागाह में और दूसरी हर में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में एहतमाम करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा काम सिर्फ अर्जी डालना है, जिक्र कहाँ होगा फैसला अब्बास करते हैं। एक साल मेरे आका व मौला की मर्जी थी, ये तज़किरा उनके सेहन में हुआ। अगले साल उनका हुक्म था, ये तज़किरा बैनुल हरमैन हुआ। आज अब्बास का हुक्म है कि अब्बास की वफा आलिया के खैमे के बाहर बढ़ी जाए। तो हम सारे नौकर अपने कशकोल लेके उस दहलीज पे आप पहुंचे। ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास भी एहतराम में रुकते हैं। तो मैंने फजीलत हजरत अबुल फजल अब्बास बयान करने के लिए
ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में वो जुमला तलावत किया है जो ज़ियारत तालीम करता है मेरे छठे इमाम की, जिसको तालीम की उसका नाम हज़रत अबू हमज़ा समाली है। और वो ज़ियारत आज भी हरम अबुल फ़ज़ल अब्बास में पढ़ी जाती है। उस ज़ियारत का एक जुमला है, मासूम फरमाते हैं 4 लानतें मासूम ने भेजी, 4 लानतें ज़ियारत में जिक्र हुई। पहली लानत मासूम फरमाते लानल्लाहु मन क़तल, अल्लाह लानत करे उन पर जिन्होंने अब्बास को कत्ल किया। 2 लानतों का ताल्लुक इब्न नकवी साहब करबला में मौजूद दुश्मनान के साथ था, और 2 लानतों का ताल्लुक क़यामत तक के अब्बास के दुश्मनों के साथ। 2 लानतों के सदमे सिर्फ उस वक्त करबला में मौजूद लोग आ गए, और 2 लानतों के सदमे क़यामत तक के लिए लोग आएंगे। अल्लाह लानत करे उन पर जिन्होंने अब्बास को कत्ल किया। फिर दूसरी लानत मासूम ने भेजी, अल्लाह लानत करे उन पर जो अब्बास और फुरात के दरमियान हायल हो। इन 2 लानतों का ताल्लुक करबला में मौजूद कातिलाने हजरत अब्बास के साथ। अब 2 लानतें सुनिएगा, ये लानतें मैं नहीं भेजने लगा, हुक्म इमाम के तहत ये लानत हर शिया कब्र हजरत अबुल फ़ज़ल अब्बास पे खड़ा होके ज़ियारत अबुल फ़ज़ल अब्बास पढ़ते हुए भेजना है। वो लानत क्या है? अल्लाह लानत करे उस पर जिसने अब्बास के हक का इनकार किया। अल्लाह लानत करे हर उस पर जिसने अब्बास के हक का इनकार किया। अल्लाह लानत करे उस पर जिसने अब्बास की हुर्मत को तोड़ा किया, अब्बास के एहतराम को घटाया। इन 2 लानतों का ताल्लुक है मुनकरे इस्मत हजरत अब्बास के साथ, जिन्होंने कहा कि हजरत अब्बास मासूम नहीं थे, इस्मत हजरत अब्बास का हक है। और यहां पर मैं इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह लानत करे उस पर जिसने अब्बास के हक का इनकार किया। रिसालत रसूल का हक है, विलायत अली का हक है, फदक ज़हरा का हक है, इस्मत अब्बास का हक है। आज कोई शख्स कहे कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को सादिक और अमीन मानूंगा लेकिन रसूल अल्लाह नहीं मानूंगा, तो उसका ये फजीलतों का इकरार करना उसे फायदा नहीं देगा, इसलिए कि उसने हक के रिसालत का इनकार किया। आज कोई कहे मैं अली को मुश्किल कुशा मानूंगा, हाजत रवा मानूंगा, लेकिन अली की विलायत को नहीं मानूंगा, उसे भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फजीलतें मानने से फायदा नहीं होता, हक को मानने से फायदा होता है। रिसालत मुस्तफ़ा का हक है, विलायत अली का हक है, फदक ज़हरा का हक है, इस्मत अब्बास का हक है। जैसे रसूल अल्लाह का मुनकर मुसलमान नहीं हो सकता, अली वलीउल्लाह का मुनकर मोमिन नहीं हो सकता, हक के ज़हरा का मुनकर हलाली नहीं हो सकता। ऐसे ही इस्मत हजरत अब्बास का मुनकर गैरतमंद नहीं हो सकता। कौन है हजरत अब्बास? लड़ता हुआ गाजी, मैदान में जाता हुआ गाजी। अब्बास की कलाई में अब्बास की शुजाअत नहीं, अब्बास की खामोशी में अब्बास की शुजाअत। मैं शोरा के सामने जुमले की जसारत करने लगा, हुसैन के सामने अब्बास सारी जिंदगी ऐसे चुप रहे जैसे अली के सामने कुरान चुप रहता था। अदब के साथ
अब्बास सारी जिंदगी ये शेख ऐसे खामोश रहे जैसे अली के सामने वाह 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 कुरान खामोश रहता था। हुसैन अब्बास को करबला में इसलिए लेके गए, हुसैन थे मुस्तफा के बेटे, अब्बास है अली के बेटे। हुसैन ने कहा वहां रंग रंग की नस्ल के लोग आए होंगे, अब्बास मैं सिफ्ते मोहम्मदियत का इस्तेमाल करूंगा, तुम इख्तियार अली का इस्तेमाल करना। सदर मुझे खैमागा के आखिरी मोमेंट तक पहुंचानी है। हुसैन ने कहा करबला जाके खुतबा मैं भी दूंगा, खुतबा तुम भी देना, तुम बताना मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि हम कौन हैं, तुम बताना कि तुम कौन हो। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खुतबों में अहले बैत का तारुफ करवाया। हजरत अबुल फजल अब्बास ने करबला के खुतबों में यजीदियत का तारुफ करवाया। इब्रार भाई मैं वो खुतबा पढ़ने लगा जो इसी खेमे में बैठ के हजरत अब्बास ने पढ़ा था। 1400 साल के बाद इस ख़याम हुसैनी में वो लफ्ज दोहराए जाएंगे जो 1400 साल पहले यहां से लिसानुल्लाह के बेटे की जुबान से अदा हुए थे। इस खुतबे की राविया कौन है? जनाबे बिन्ते अमीर अल मोमिनीन फातिह शाह। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। नारा हैदरी मैं इन मोमिनीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे पास इस मजलिस की इजाजत है, वक्त है, लेकिन जब ये रास्ता रुकेगा और दूसरे ज़ायरीन नहीं आएंगे तो फिर वो मजलिस का वक्त खत्म कर देंगे। बराए मेहरबानी अब यही में तशरीफ अल्लाह। इस खुतबे की बस इस खुतबे की नकल करने वाली, इस खुतबे को सुनने वाली खुद शहजादी बिन्ते अमीर अल मोमिनीन बीबी कहती है। अब सुनिएगा, बिल्कुल अपने ज़हनों को जमाइएगा और अपने ज़हनों को 1400 साल पीछे ले जाइएगा और ये देखिएगा कि आप इस ख़याम में हज़रत अब्बास का लहजा क्या था। इसी ख़याम में हुसैनी में हज़रत अब्बास ने हुसैन की असहाब को इकट्ठा किया। असहाबे हुसैन को बुला के आशूर की सुबह होने वाली है और हजरत अब्बास असहाबे हुसैन से खिताब करने लगे। शहजादी कहती है जब अब्बास ने अपने खेमे में असहाबे हुसैन को इकट्ठा किया तो शहजादी कहती है मैंने पर्दा हटाया, मैंने बैठा हुआ अब्बास देखा। अब्बास ने अपने हाथ करबला की रेत में और घुटने करबला की रेत में। अब्बास ऐसे बैठे हुए थे जैसे शेर शिकार पे अपने पंजे गाड़ता और हजरत अब्बास को चारों तरफ से असहाबे हुसैन ने घेरा हुआ था और अब्बास मिसले चांद हुसैन के असहाब के दरमियान बैठे हुए थे। हजरत अब्बास ने खुतबा शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मुब्दिअल अनवार व मुलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल खियार व या अंसार अल्लाहिल अबरार ला तफसहु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफसलु मिन कसरतिल इशनार लिअन्नहुम तलाबुन नार व
फराशल असा, खुतबे का इतना हिस्सा सुनना। हजरत अब्बास ने हुसैन के साथ की तरफ देखा, देखने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास की तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तदा करने वाला है, जो अनवार को शुरू करने वाला है, वह चल नहार, जो रात से दिन को निकालता है। अम्मा बाद, इसके बाद हुसैन के सहाब की तरफ अय्युहल लखियार, ए मेरे भाइयों, वया अंसार आलिल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, हाथ नीचे चले गए। मुफ्ती आजम का बेटा बोल रहा है। हजरत अब्बास ने ये नहीं कहा ए आले मोहम्मद के मददगारों, ए अहले बैत के मददगारों। अब्बास ने कहा ए अल्लाह की आल के मददगारों, बयान सारे आलिल्लाह अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, ला तफसहु मिन हजुमिल कफ़ार, इन काफिरों के हजूम से न डरना। एक लफ्ज भी मेरा अपना नहीं, जुमले हैं हजरत अब्बास के। हजरत अब्बास ने ला तफसहु मिन हजुमिल कफ़ार, इन काफिरों के मजमे से ना घबराना। मैं खैमा हुसैनी में आपकी नुमाइंदगी करते हुए मौला अबुल फजल अब्बास से पूछ रहा हूँ, ए अली का बेटा, ए हुसैन का भाई, आपने सहाबे हुसैन से कहा इन काफिरों के हजूम से ना घबराना, लेकिन मौला जो खैमे के बाहर खड़े हैं, ये ला इलाहा भी पढ़ते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, ये नमाज भी वक्त पे पढ़ते हैं, इनके चेहरे पे दाढ़ियां भी है, ये इस्लाम के दावेदार भी है, आपने इन्हें काफिर कह दिया। अब्बास ने शब अशूर जमाने को बता के जा रहा हो, जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए वो काफिर है। खौफजदा होना इन काफिरों के हजूम से, वला तफसलु बिल कसरतिल अशरार, न परेशान होना इन शरीरों की कसरत से। हजरत अब्बास कह रहे हैं इन काफिरों के मजमे से न घबराना, इन अशरार की, इन शरीरों की कसरत से खौफजदा न होना। किनको कह रहा है? जो हुसैन के सहाब हैं, सामने हमीद बैठे हैं, सामने मुस्लिम इब्न औफजा बैठे हैं, सामने सईद इब्न अब्दुल्ला बैठे हैं, सामने आमिर से शाकिरी बैठे हैं, सामने हुसैन के तहज्जुद गुजार बैठे हैं, सामने हुसैन का 90 साल का आशिक बैठा है, और हजरत अब्बास जवानी में तसल्ली दे रहे हैं इन काफिरों के मजमे से ना डरना, इन शरीरों की कसरत से ना घबराना। मैंने खैमा हुसैनी में बैठ के खुतबा शुरू कर दिया है हजरत अबुल फजल अब्बास का। मेरे सामने बर्रे सगीर का मजमा है, मुझे इस जुमले पे हजरत अब्बास को खराज देना है। ए हजरत अब्बास, आपने 1400 साल पहले जिस जुर्रत का मुजाहरा किया था, आज ये नौकर आपसे उसी जुर्रत को खैरात में मांगने के लिए आए हैं। जुमले हजरत अब्बास के ना हो, मेरी अब्बास शफात न करे। हजरत अब्बास ने कहा ला तफसलु बिल हजुमिल कफ़ार वला तफसलु बिल कसरतिल अशरार, इन काफिरों के मजमे से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से ना डरना। लिअन्नहुम कलाबन नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं।
कलाबंदार नारा हैदरी हम कलाबंदार। ये 200 के तो करीब बैठो तुम जवान मेरा साथ देना, जिसे अब्बास कुत्ता कह दे। अगर किसी के चेहरे पे हल्की सी परेशानी आ गई है कि ये लफ्ज़ अब्बास ने कहा था कि नहीं कहा था, क्या तुमने खंदक में मोहम्मद की आवाज नहीं सुनी? हमारा कौन है जो इस कुत्ते की आवाज बंद करे? ये अब्बास की जुबान में लहजा मोहम्मद था। उस वक्त मुस्तफा ने कहा था, मन लिहाजल करम, कौन है जो इस कुत्ते को जवाब दे? या रसूल अल्लाह, तू खुल के अजीम का मालिक, तूने पत्थर खाए, गाली नहीं दी, अज़ियतें बर्दाश्त की, गाली नहीं दी, चांटे बर्दाश्त किए, गाली नहीं दी, तूने पत्थर मारता, गाली न देता, अज़ियत देता, गाली न देता। इसने मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की है और मैं दुनिया को बता रहा हूं, जो हमारे दरवाजे पे गुस्ताखी करेगा कल भी कुत्ता। मुस्तफा ने क्या कहा था? जो हमारे दरवाजे पे जब भी करे, जहां भी करे, सलामत रहे किबला। कौन कहता है कि हम मुसलमानों के गुस्ताख हैं? जिसे मुस्तफा हैवान करे, मैं उसे इंसान कैसे करूं? हमारे सगीर का बहुत बड़ा अल्लामा रशीद तुराबी आला मकाम है, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में एक जुमला कहा था, वो जुमला आज मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में शाम गरीबा की मजलिस पढ़ते हुए कहा था, करबला में 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज़ नामी इंसान भी था। करबला में 9 लाख हैवानों में अब्बास का लहजा सुनो, लहजा सुनो, कैसे शजरे खोल रहा है अब्बास। हजरत अब्बास का कला बनना, ये कला बनना है। अगली सदर खेमा ना है, जुमले इसी खेमे में अब्बास ने कहे। इसी खेमे में 1400 साल के बाद ये गाजी का नौकर पड़ने लगा। कला बनना, ये दूसरे के कुत्ते हैं, वह फराशिल असार, ये सारे गुनाहों के पैदा करता है। आसान कर, ये सारे गुनाह ज़ादे हैं। अब ये उल्मा बैठे हैं, इनसे अलहदगी में पूछ लेना फराशिल असार किसे कहते हैं। ये कहने के बाद हज़रत अब्बास ने 9 लाख का तारफ करवाने के बाद हुसैन के साहब ने कहा, तुम लुबुल बरिया व खलासतुल खलीफा, तुम तो अल्लाह के चुने हुए लोग हो। इसका मतलब है कि हुसैन के साहब हुसैन ने नहीं चुने। हज़रत अब्बास कह रहे तुम्हें अल्लाह ने चुना है, और अल्लाह कह रहे इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहा, मैं आदम चुनता हूँ, मैं नूह चुनता हूँ। और अब्बास कह रहा जिसने आदम और नूह को चुना था, उसी ने हुसैन के साहब चुने हैं। यही वजह है कि जिसे अल्लाह चुने वो रज़ी अल्लाह
मौला नहीं होते। अलैहिस्सलाम। इसी खैमागाह में हज़रत अब्बास का हुक्म है। शब आशूर अलस्तुम तारफूनी, तुम्हें से जो जानता है मुझे जान लो। अना हैबतुल जब्बार। हज़रत अब्बास अपना तारुफ करवाने लगे। पहले उनका तारुफ करवाया कि वो कौन है, फिर 2 जुमलों में हुसैन के साहब का तारुफ करवाया, फिर अब अपना तारुफ करवाया। अलस्तुम तारफूनी, जो जानता है वो मुझे जान लो। अना हैबतुल जब्बार, अना तलबतुल क़ुर्रा, व अना सैफ साहिब ज़ुल्फ़कार। देखो हुसैन के साहब मेरी तरफ, मैं जब्बार की हैबत हूं। अब जो अहले जुबान है, जो अहले हिंद है, अब तुमने हाथ उठाना है, क्योंकि मेरे सामने पाकिस्तान का, पंजाब का, दीगर सूबों का मसला। तुम तो अहले हिंद हो, तुम तो अहले जुबान हो। मैं तलबतुल करार, मैं करार की तलब हूं। अब्बास उसकी तलब है जो मुस्तफा की तलब है। अना हैबतुल जब्बार व अना तलबतुल करार, मैं करार की तलब हूं। शर भाई, अना सैफे साहिबे ज़ुल्फ़कार, और मैं साहिबे ज़ुल्फ़कार की तलवार हूं। अब्बास कहते खुदा की कसम, अगर मेरे मौला हुसैन का इज़्ज़त मिल जाए, मैं उंगलियों को तलवार बनाऊं। मैं आसमान को ढाल बनाऊं। ये इस्तारा अब्बास ने पहली दफा इस्तेमाल नहीं किया, उंगलियों को तलवार। अली के झूले के करीब आज भी नजर में चले जाओ, मौला अली की कब्र पे कितनी वो जगह पड़ी है। आज भी नजर में जाकर उलमा से, तलाब नजर से पूछ लेना। जब आया था कोई और उसने आकर अली की कब्र पे कहा, काश मैं तेरी जिंदगी में होता, मैं देखता कि तुम मुझसे कैसे लड़ता है। ये काश कह के जाने लगा, इसे पता ही नहीं अली की कब्र पे काश है ही नहीं। हसरत तो अली दुश्मन को भी नहीं करने देता। यह कब्र से 2 उंगलियां उठी, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके बैठ। अब्बास कह रहे हैं, अगर मेरे मौला का इजाजत मिल जाए, मैं उंगलियों को तलवार बनाऊं, आसमान को ढाल बनाऊं। खुतबा बड़ा तवील है, वक्त मुख्तर। जहां तक हजरत अब्बास पहुंचे थे, या हुसैन के सहाब में से एक ने बाहर की तरफ देखा, दौड़ के बाहर गया, वापस आया। या अबुल फजल अब्बास, आप खुतबा दे रहे थे, या मैंने देखा कि क्या में हुसैनी में खंदक को पार करता हुआ लश्कर यजीद में से कोई आया था। हजरत अब्बास खुतबा यहीं पर रोका और यही खुतबा आगे चला कि जैसे ही ये खबर वाहिद मिली, अब्बास बगैर जीन के घोड़े पे आए। अब्बास ने अपने घोड़े को रेड़ लगाई, खंदक में जाके अब्बास ने अपने घोड़े को रोका। 9 लाख की तरफ देखा, अब्बास का सुनो, तुम शबे हिजरत बैत नूर की तलाशी लेने आए थे, याद रखना उस रात अली सो रहा था, आज अली जाए। हिजरत की रात, उधर शबे हिजरत सो रहा था, आज मोड़ी
जब तक अब्बास जागते रहे ज़ैनब सोती जिंदगी बाकी मुलाकात एक बेवतन ने कई वतन के लोगों को मिला दिया। हम में से हर कोई अलहदा वतन से आया, लेकिन बेवतन के शहर में सबका वतन में। अल्लाह मेरे भाई सब को सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये अरबाइन में हुसैन के मेहमानों के रोने का एहतमाम करते हैं। सम्मत भाई हरम में जाते हैं, हरम की इंतजामिया से कहते हैं हमें मजलिस की इजाजत दे, कोई ने खुश होकर इजाजत दे देते। सम्मत भाई मैं इतने अदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता, आपने हमारे रोने की इजाजत दे दी। इस करबला में एक बहन ने रोने की इजाजत मांगी। ये 1400 साल के बाद ये ज़ैनब की तमीज़ें आई हैं खैमा में, इनके गुजरने का रास्ता भी रहता है। इनके जाने का रास्ता भी रहता है। माइनस तो माफ होगी, मिंबर से आराम होगा, पहले मस्तूरात को गुजरने दो। ऐ मेरी बेटियों, मैं भाई बन के बेटा बन के कह रहा हूं, 1400 साल के बाद आई हो, खैमा गाह से चादर पहन के जाओगे। शाह से 10 मुहर्रम को एक बहन बगैर बुर्ज के भाई की लाश पे आई थी। जिस दिन के लिए आए थे वो गुजर गए, अब है तुम्हारी वापसी की तैयारी। किसी की बहन इंतजार कर रही है, किसी की बेटी इंतजार कर रही है, किसी का बाप राह देख रहा है, किसी का बेटा मां का इंतजार कर रहा है। हुसैन ने ये खैमे बहनों के लिए बनवाए थे। जहां से 11 मुहर्रम को हुसैन की बेटियां गई, एक दफा करबला से जाते हुए कब्र हुसैन की तरफ मुंह करके पूछना, मौला हम तो वापस जा रहे हैं, तेरी सकीना वापस नहीं आई। सो गई शाम, सो गई शाम में हुसैन की बेटी। बस मैं जुमले पढ़ रहा हूं। अब्बास जागते रहे, ज़ैनब सोती। फिर ऐसा हुआ कि अब्बास सो गए, ज़ैनब जाग गई।
हुसैन का पहरा देते रहे, ज़ैनब जाके सकीना का पहरा देते रहे। खेमा गायब नजर भाई, मेरा जिगर कांप रहा है कि मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूं। अब्बास हुसैन की मोहब्बत में जागे थे। अगली सदर से पहले दिल का मरीज एक लम्हे के लिए आंखें बंद करना। हुसैन की मर्जी से आवाज जागे थे, ज़ैनब को नेज़ों की अंधी मुझ पे सवाल करो, क्या सिर्फ ज़ैनब जाती, सकीना भी जाती, रुबाब भी जाती, जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं कहूंगा हाथ खड़े करो, जिसकी है मुझे तेरा रोना बता देगा कि अब कोई बेटी वाला रो रहा है। 4 साल की बच्ची रो रही है, बाप बेटों से ज्यादा बच्चियों से, बहन 4 साल की और भाई बनाओ। रसूलुल्लाह साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। हमने उन बुजुर्गों की जूतियां सीधी की। भाई जवान हो, बेटी 4 साल की, 4 साल की बहन की नजर, वो भाई बड़ा हो ना, बाप से ज्यादा फरमाइश बड़े भाई से करते। भाई को छोटी बहन से बड़ा प्यार, छोटी बहन छोटी सी मुसीबत भाई को बता दे, भाई को मौत नजर आनी शुरू हो जाती है। सकीना ने सज्जाद से एक दर्द बताया, मैं खेमा गांव में दर्द पड़ने लगा, कोशिश करना रोने की आवाज हुसैन के कमर में चली। हुसैन को पता चल जाए कि 1400 साल के बाद किसी को मेरी बेटी का दर्द हुआ। 4 साल की सकीना, शाम का जिंदान, सज्जाद का हाथ पकड़ के रो के, सज्जाद एक दर्द बताऊं, आवाज ही बोल सकी ना, रो के अब मुझे नजर नहीं आता, मेरी आंखों की बिनाई चली गई, इन्होंने इतने तमाचे मारे। सज्जाद मेरी आंखें फट गई है। चार साल की उम्र में दीवारों के सहारे लेके चलती थी। हौसला हौसला हौसला। अलविदाई पुरसा, ये अलविदाई पुरसा। मैं चाहता हूं कि खेमा गांव में हर आवाज चीखों में बदले। ये खेमा रोते हुए छोड़ना, चीखते हुए इस खेमों से निकलना। इस खेमों से ज़ैनब चीखती हुई निकली थी।
करबला का रावी है। ये कहता है खयाम को आग लगी, मैं टीले पे देख रहा था, अहले बैत के घर से बच्चे ऐसे निकले जैसे तस्वीर का धागा टूटे तो ताने बिखर के, हर बच्चा मक्तल में अपने वारिस की लाश ढूंढ रहा था, हर बीबी अपनी अपनी लाश में चली गई। कोई बेटे की लाश ढूंढ रही थी, कोई शौहर की लाश ढूंढ रही थी, कोई अपने बाप की लाश ढूंढ रही थी। हमीद कहता मैं टीले में बैठा मंजर देख रहा था, या अचानक मेरी नजर चले हुए खेमे में गई। हमीद कहता मेरा जिगर फट गया, एक बच्ची के कुर्ते को आग लगी, उसने दोनों हाथ चेहरे पे रखे हुए थे। हमीद कहता मैं टीले से उतरा, मैंने कहा आग बुझाऊं, मैं करीब गया, सहम गई। कभी करीब ना ना मैं हुसैन की बेटी, हमीद कहता मैं डर गया, मैं दूर खड़ा हूं। मैंने कहा ये हुसैन की बेटी, मैं जुल्म के इरादे से नहीं आया, बच्ची आग बुझाने आया। रोगी कहती हमें आग कुछ नहीं कहती, तू एक नेकी कर दे। कहता मैंने कहा पानी पीना, कहती नहीं। बाप की लाश में छोड़ो, कहते नहीं। मदीने जाना है, नहीं। क्या करूं, फुर्रात कहाँ है, मुझे फुर्रात में छोड़ा, वहां मेरा चचा अब्बास है, मैं उससे जाके पूछूं अब बता सकीना कहाँ जाए। अब बता, एक मिनट और, एक मिनट और, एक मिनट और। हाँ बीबी ज़ैनब, ए हुसैन की बहन, आ तेरे नौकर कुर्सी दे रहे हैं। हमीद कहता मैं अभी बच्ची से गुफ्तगू कर रहा था, या मुझे दूर से कुछ घोड़ा सवार आते दिखाई। हमीद कहता मैं दोबारा टीले पे चला गया, मैंने चाहते हुए कहा बच्ची छुप जा, या मां के पास चली जा, या भाई के पास चली जा। वो कहती नहीं, मुझे फुरात में पहुंचाओ, मैं फुरात में चली जाऊं, किसी तरह मुझे फुरात में पहुंचा। हमीद कहता मैं इधर मुड़ गया, बच्ची उधर चली गई। हमीद कहता मैंने चाहते हुए बच्ची को देखा, मैंने दिल से दुआ की इस बच्ची तक कोई गैर न पहुंचे, ये बच्ची खैर से अपने चचा की लाश में चली गई। हमीद कहता मैंने पीछे मुड़ के देखा, 5 घोड़े सवार इस बच्ची के करीब आए, ये सहमी हुई रेत में छुप गए। इन्होंने घोड़ों को चक्कर में लगाया, बच्ची ने चेहरे पर हाथ रखे। हमीद कहता मर गया मैं। जब इनमें से एक नीचे उतरा, उसने बच्ची के दुर्रों को छीना, इस शिद्दत से छीना, बच्ची की चीख निकली, आवाज आई
आ सका आपास का लाशा आपास का लाशा खैमों में नहीं आ सका आपास का लाशा अब्बास का लाशा। इसी खैमे के कुछ मसाइब और सुने, उसके बाद मैं मौला हुसैन की रुखसत पढ़ूंगा और सिर्फ फिर उसके बाद मौला अब्बास का मातम करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ जुमले मसाइब के सुने। मोह में नहीं आ सका अब्बास का लाशा अब्बास का लाशा। अरे पामाल है खुद आशाए कासिम से ज़ियाद अब्बास का लाशा अब्बास का लाशा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन से सफे बना दें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मेरे अज़ीज़ारों, अगर इस वक्त भी इस ख्याल में कि अगर हम बाबा व मातम ना करें तो फिर कहाँ जाके करेंगे। तमाम मोमिन तमाम अज़ादार सफ़े बनाएं और बीसम अब्बास जो नवा पढ़ रहे हैं उस पर मातमदारी जो नवा पानी करें। इधर तो कुछ मिलेगा नहीं, बीच में उधर मिलेगा नहीं, देखिए यहाँ सफे बढ़ाने की जगह तो है नहीं, जहाँ जहाँ आप सीने पे हाथ रखेंगे वहाँ रखिएगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन। क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, 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 क्या ढूंढ रही है में सकीना, क्या ढूंढ रही है। सब पढ़े नाम मौला गल में सकीना, क्या हुसैन हुसैन गल में सकीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है। आप भी अपने तक अगर मातम नहीं कर पा रहे कम से कम जवाब दें। अब्बास के बाजू क्या बाबा का सीना, क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना, क्या ढूंढ रही है। अब आ गए जो भी खैरात हासिल करने आए तीनों पे हाथ हो। जंगल में कानों से छेड़ा है और आग की दामन में घबराई हुई बच्ची ये कहती रही रन में है कोई जो मुझको पहुंचा दे मदीना। ढूंढ रही है
कला बादल में ढूंढ रही है अपने बापुरा बड़े खुश नसीब हुआ अगर पुरसा कर सकीना है काले सिंचने वो है और याद की दामन में कालों सिंचने वो है और याद की दामन में घबराई हुई बच्ची ये कहती रही दिल में कोई जो मुझको पहुंचा दे मदीना क्या ढूंढ रही है हुसैन हुसैन जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना के बगैर अब मुझको नहीं जीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है। हमारे दोस्त ने गुजारिश कर रहा है जितना हो सकता है पर ना साथ चाहिए आपका आवाज खस्ता है लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए क्या ढूंढ रही है सत पर गए मजालिम के ये फूल सी मासूमा कबूल फरमाए और आपका आना कबूल फरमाए दुआ कीजिएगा कि हमारी आखिरी से अर्थ ना हो मातम करते रहे क्या ढूंढ रही है मुश्किल में घिरी गाए औलाद नबी कैसी इस दश्त मुसीबत में तिश्ना लबी कैसी आया नहीं अब तक सताए सकीना ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना क्या ढूंढ रही है जंगल में सकीना आया है अलम और अलमदार नाया 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 आया है अलम
क्या मुझ पे चचा जान तुम्हें प्यार जिस बात तमाचे लगे बोली सकीना क्या मुझ पे चचा जान तुम्हें प्यार ना दो फरमाइशें पूरी कर रहा हूँ। आखिर के 5 से 10 मिनट रह गए, उसमें मैं एक कलाम जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया वो पढ़ रहा हूँ। उसके 2 अशार, वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ये आखिर पेश कर रहा हूँ। यारा मेरे यारा जब मेरे घर में अलम है तो अलम नारी हो। जब मेरे जिसको आता मेरे साथ में बहुत अच्छा वाला काम नहीं कर रहा घर में अलम है तो अलम नारी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलम नारी हो। या इलाही मुझे आवाज़ बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलम नारी हो। घर में अलम है तो अलम नारी हो। जरी के तारीख शुजाअत के लिए करबला में मेरे शबीर की नुसरत के लिए और नामों से पैगंबर की हिफाजत के लिए या इलाही मुझे अब्बास बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। कोई बेअगर मददगार अगर हो जाए जा मेरे मदद अपनी ज़बां पर आए। मुझको आवाज़ कोई दे वो मदद को आए। या इलाही मुझे आवाज़ बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। मालिक मेरे होठों पे जब आई ये दुआ मेरी आंखों में नजर आने लगी कर वो बला। मेरा शबीर मुसीबत में खड़ा है तन्हा। या इलाही मुझे आवाज़ बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। आखिर में एक मुनाजाती कलाम पढ़ रहा हूँ, उसके 2 शेर पढ़ूंगा और उसके बाद जो मैं करूँगा वो हज़रत जाफ़र जिन के मकाम पे पढ़ूंगा। इसके फ़ौरन बाद ही ये आपको पेश कर रहा हूँ। बस दस्ते दुआ बुलंद कीजिएगा, दोनों हाथ को बुलंद कीजिएगा और एक नाम लीजिएगा मेरे साथ। दुआ मांगने के 2 तरीके, हाथ दस्ते दुआ बुलंद हो और आंखों में आंसू हो। इसी तरह कबूलियत होगी इंशाअल्लाह। सकाए सकीना खुदा आपको इन हाथों की कीमत नहीं मालूम। काश ये हाथ आखिरी रोज है ठहरी हुई नजरें मेरी तेरे अलम पे शक मुझको नहीं कोई तेरे लुत्फ़ व करम पे। तू बेखबाइज है नज़र
साहब नाइब ज़ियारत है, दुआ कीजिए वो भी आए। अरे मेरे हाथों के, अरे मेरे हाथों के, जिसकी जितनी ज्यादा परेशानी वो उतने अपने हाथ को लगाओ। अरे मेरे हाथों के तुम झोलिया देखो मौला, अरे एहसान करो मुझ पे, मैं बंदा हूँ तुम्हारा, मुखलिस हूँ बहुत कर वो बला नहीं सकता, क्या तुमसे छुपाना मौला चमन भाई को हमेशा सलामत रखे। ये इनके वालिदैन की तरबियत है कि जो उन्होंने यहाँ पे ये फर्श बिछाया है, और बाखुदा शहादत की बात है। आखिरी शेर उन्होंने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इनके वालिदैन के लिए पढ़ा जाए। सर पर नहीं जिन लोगों, और आप अपने वालिदैन को याद कीजिएगा, सर पर नहीं जिन लोगों के माँ बाप का साया, मैं दुआ करता हूँ कि नस्लों में ये आज़ादारी कायम रहे। मेरे भाई फजल, मेरे भाई कासिम को सलामत रखे। अरे उन सब के निगहबान तुम ही हो मेरे मौला, अरे मादई का दिया चल है ये परचम का फहरा, करते रहो साया। बुलंद आवाज़ों में अब्बा। ये सबका बहुत दुआओं के साथ, और मेरा छोटा भाई सद्दाम भी, शादबान भाई आगे हैं। अवार्ड जो भी टाइम 10 मिनट का हो गया था और बढ़वाया मैंने, रिक्वेस्ट है कि शादबान भाई सारे ज़दार मिल के ख़याम हुसैनी में खड़े हैं, सब मिलकर मौला हुसैन की अज़मत पर, मौला अब्बास की अज़मत पर सारे मिलकर और अज़मत मौला हुसैन मौला अब्बास सलाम बसदाए बनसवा। करबला से, नजफ से करबला का रास्ते भर में आपको पानी भी मिला, खाने को भी मिला, क्या खिदमत हो रही थी। थक जाते थे तो बिस्तर मिलता था, पीने को पानी मिलता था, खाने को ग़िज़ाएं मिलती थी। उस 4 साल की मासूमा को याद करो, उस 4 साल की मासूमा को ख़याम हुसैनी में मौला अब्बास को मौला हुसैन को जनाब सकीना का शाम का पुरसा उठा है, तूफा और शाम का पुरसा देते हुए हाय सकीना हाय सकीना हाय सकीना हाय सकीना, शिमर कहता था सकीना को सताते रहना। अरे भाई की सोच पर होना, थक के बोल सलाम देना, थक के देना। हाय शिमर कहता था सकीना को सताते रहना, अरे सर दिखा कर से बाबा
सर दिखा कर इसे बाबा का रुलाते रहना। शिमर कहता था सकीना को सताते रहना। शिमर कहता था सकीना को, सारे औलाद वाले होना, ये बेटियां हैं तुम्हारे पास, जना में सकीना का सदका है, क्या कहता है बताओ? हाय बाप का सर जो ये मांगे तो न देना इसको। अरे बाप का सर जो ये मांगे तो न देना इसको। अरे दिल मासूम को इस तरह दुखाते शिमर कहता था सकीना। आपके रोने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, बाकी तो सब ऐसा गिरिया करो है रोज़े बहन खड़े होकर मनाए मोहल्लों में है। अब सुनना जो औलाद वाले हैं खास तौर पे, हो मगर प्यास की शिद्दत तो रुलाने के लिए, हो मगर प्यास की शिद्दत तो रुलाने के लिए पानी दिखला के या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पानी दिखला के, हो मगर प्यास की शिद्दत तो रुलाने के लिए पानी दिखला के सकीना को बहाते रहना। शिमर कहता था सकीना को। और शाम वालों से कमर रोके ये ज़ैनब ने कहा। शाम वालों से नजर रोके ये ज़ैनब ने कहा। एक दिया रोज़ जलाते रहना। शिमर कहता था सकीना को। एक तसव्वुर है, ख्याल है, खुदा की कसम महसूस करना। जिनकी आंखों में अश्क नहीं आ रहे ना, आंखों को बंद करना, महसूस करना। वो मलऊन क्या कहता था, खुदा लानत करे उस पर, क्या कह रहा है सुनो। आप थक जाते थे तो बैठ जाते थे। एक रसल में कितने गले थे? अरे भाई, एक रसल में कितने गले थे? जज़ाकल्लाह। एक रसल में अब वाला सज्जाद की क्या कैफियत होगी कि जब रसल खिंचती है, अरे जब रसल खिंचती है घुटता है गला बची का। अरे जब रसल खिंचती है घुटता है गला बची का। बस यही सोच के आबिद को उठाते अरे बस यही सोच के आबिद को उठाते रहना। शिमर कहता था सकीना को। जल्दी 2 से 4 कलाम पेश करूंगा। छपन भाई बड़े खुलूस के साथ ही फर्श वेला बिछाते हैं, फर्श रहा मौला इनकी नस्लों में सफर जारी इस कार्य रखते। मौला सब की इबादत को कबूल फरमाए। एक ख़याम हुसैनी तसव्वुर करना कि मौला हुसैन यहाँ खड़े होंगे। मैंने 2005 में नोह पढ़ा कि जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। ये मौला हुसैन की कैफियत थी। अब जनाब अली पर मकाम अली पर सब गए हो ज़ियारत के सब जाके। एक बेटा है कलियत जवान बेटा, वहां पे जो बर्छी लगी है ना जनाब अली पर के, तो बाप का ख्याल ज़हन में आ रहा है और क्या कर रहा है खुदा की कसम महसूस करना। हाँ कि रगड़ना रगड़ना
पाएंगे। और मेरी माँ को मेरी मैयत वो कैसे बुलाएंगे। और किसी को हाल दिल अपना बता ना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठा ना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में। और मेरी माँ मैंने पढ़ी है क्या क्या मान होते हैं माँ के दिलों में, बेटियों के दिलों में, बहनों के दिलों में, भाइयों के लिए महसूस करना। अब महसूस करना जनाब सुगरा का पुरसा है। हाँ, अरे बहुत अरमान था माँ को, अरे मेरी शादी रचाने का, अरे मुझे दूल्हा बनाने का, अरे मेरी दुल्हन को लाने का। अरे मेरे सर पर मगर सेहरा सजाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना 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 पाएंगे। बाबा फुकी अम्मा दरे सहमा बेराही तक रही होगी। मेरे जीने की तो अब भी दुआएं कर रही होगी। फुकी को ये मेरा चेहरा दिखाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में नजर के सामने थी शादमां लाशे अली अकबर। कयामत हो गई बर्पा कहाँ जब शाह ने रोकर। ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना पाएंगे। बाबा ज़ईफ़ी में मेरा लाशा उठाना पाएंगे। बाबा अजब बोला पहुंच गए जनाब ये पर के लाशे पर। थक के ना सुनना, खुदा की कसम थक के ना सुनना। अब इसी मंगल में एक बात की सलाह उतरी क्या, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। हरे अकबर मेरा शेर वाला अकबर। 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 लाशे अकबर के शाह जब पहुंचे दिल को हाथों से थाम कर बोले। तेरी फुरकत में अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है।
तेरी शादी का छाज से अरमा कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा। अरे माँ को तेरी बताऊं मैं कैसे, माँ को तेरी बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर। अरे जब कहा तूने बाबा अदरिकनी, तब से एक पल न छेद पाया, तेरे लाशे तलक अली अकबर, चल के घुटनों के बजना। अरे बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे, बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। है अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर अकबर मेरा शेरे वाला, अकबर। बस आखिरी पुरसा मौला हुसैन का पुरसा, बहुत सारे मोमिनीन मुसलसल करते रहे। मैंने कहा खैबरगाह में इंशाअल्लाह वो पुरसा पेश करेंगे। शहादत मौला हुसैन ना सुनना आसान है ना पढ़ना आसान है। खुदा की कसम ऐसे सुनना थक के ना सुनना। अरबई के स्कोप पर हो सारे लगे कैफियत से लगे कि फुर्सदार खड़े हैं, आजादार खड़े हैं कि खुदा ने जब मलकुल मौत को इज़्न दिया कि रूहे हज़रते सरवर निकाल कर लिया, रहे ख्याल के शबीर को न हो इज़ा, हुसैन पहले ही जख्मों से चूर चूर हुआ, मन पुकारा ये मुझसे ना हो सकेगा खुदा। और मैं किस तरह से निकालूं बदन से जान हुसैन। अरे बहुत ही सख्त है यारा, बहुत ही सख्त है यारा ये इम्तिहान हुसैन। लगा है जख्म तमर, बह रहा है सर से रहू, भरी है खून में जाने रसूल के बेसू। करीब जाके रखूं दिल पे किस तरह काबू, कि इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू, कि इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू। अरे मैं किस तरह से निकालूं बदन से जान हुसैन, बहुत ही सख्त है यारा ये इम्तिहान हुसैन। बोलो बहुत ही सख्त है ये इम्तिहान हुसैन। और निदा ये आई कि गर्दन से खींच जाए, कहा मैं क्या करूं गर्दन पे चल रही है छुरी, और छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीवी, छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीवी। नाज़िम खाकर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी। अरे मैं किस तरह से निकालूं बदन से जान हुसैन, बहुत ही सख्त है यारा ये इम्तिहान हुसैन। बस आखिरी बात, हाय निदा ये आई कि मजलूमियत के रुतबा शनास, कमर से खींच ले साबिर की जान पे वसन।
तो कहा मलक ने तड़प कर बदर दो हसरत हो यास, अरे कमर तो टूट गई अरे कमर तो टूट गई जब से मर गए अब्बास। अरे मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन, बहुत ही सख्त है यार ये इम्तिहान हुसैन। बस आखिरी बात, कयामत के मसाइब सुनना, मातम करना जो जहां खड़ा है जिस मकसद से आए हो। अरे मोती ये हुक्म पर फिक्र ये है ऐ यज़दा, हर एक उज़्व है ज़ख्मी लगाऊं हाथ कहाँ, खुदा पुकारा ये मुश्किल करेंगे हम आसान, न तू निकाल मेरे आशिक़ गरीब की जान। अरे मैं खुद निकाल रहा हूँ, अरे मैं खुद निकाल रहा हूँ बदन से जान हुसैन, ये खत्म होने को अब है ये इम्तिहान हुसैन। सारे मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके या हुसैन, का नजफ से करबला पैदल चले हैं, सबका हदफ यही था कि मुंतकिब करबला वारिस से करबला के लश्कर के लिए तैयार होना है, बेदार होना है। आइए इस खैमागाह में अहद करें खड़े होकर, दोनों हाथ बुलंद करके बस आखिरी नारा है, सबने मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके अहद करना है कि मेरे मौलाना लब्बैक का मकसद ये है कि हमारी जान माल औलाद सब आप पर कुर्बान। सारे मिलकर बोलना, कोई खामोश न रहना। जज़ाकल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। और आखिर में पहले सुनना फिर जवाब देना। लब्बैक 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 या मेहदी, लब्बैक 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 या मेहदी, लब्बैक 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 या मेहदी, लब्बैक 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 या मेहदी। खैमागाह के जो मसूल है सैयद हैदर चमन भाई की तरफ से, हमारी तरफ से तमाम ज़ायरीन हिंदुस्तान, तमाम ज़ायरीन पाकिस्तान, जितने उर्दू बोलने वाले जितने भी ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं, सबकी जानिब से उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका हमें फराहम किया। और तमाम खुद्दाम जितने इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये अज़ादारी का मौका हमें फराहम किया, चमन भाई की तरफ से, तमाम अज़ादारों की तरफ से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सब मिलकर दुआए सलाम की इमाम ज़बान पढ़ेंगे, कोई खामोश न रहना, सब मिलकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सीधा हाथ बुलंद करके सारे मिलकर जिन्होंने चलते वक्त आता हमारा सलाम, सारे मिलकर अपने मरहूमीन शहदा सबकी जानिब से मिलकर बोलो अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली बिन हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सारे मिलकर रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हुए कि उसने इस दर से मुतमस्सिक किया, नबी पाक की रिसालत, मौलाए कायनात की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथ बने करके
जितने आए सबको जनाब फातिमा ज़हरा बार बार लेके आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजमान भाई, निसाम, आसिफ रजा साहब, सबका बहुत 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 शुक्रिया। हारिस साहब यहाँ पर मौजूद है। आज क्या प्रोग्राम मुनक़िद हुआ थोड़ा सा बता दें। हर दुश्मन आले रसूल बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी खैमगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। इसमें दुनिया भर के तमाम ममालिक के तमाम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला आए हुए थे और उसमें उन्हें शिरकत की। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा कर दिया जाए उसमें कम है। और बहुत से ऐसे ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे थे जो पिछली साल तो यहाँ पे मौजूद थे लेकिन इस बार वो नहीं आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो यहाँ पे आए हैं उनके अज़ीज़ व अक़ारीब तमाम लोग मौला की बारगाह में उनका सलाम लेके आए हैं और मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ गो ये आखिर में मेरी दुआ है कि जितने भी ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले दुनिया में किसी भी जगह अगर करबला आने के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह उन सबको भी जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। और माशाअल्लाह से हमारे गिराफ एजेंसी के मेंबर जनाब अबू ज़र किटोरी साहब और गिराफ एजेंसी के टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। और बारहा ये दुनिया बहुत ही ज़ुल्म दौर से गुज़र चुकी है। हमारे आखिरी इमाम ज़माने के ज़रूर तारीफ़ फरमा और हम सब को क्या हमारे साथ शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।